करते हैं। लेकिन अभी जो सनातन है, जो सनातन पक्ष है, उसको सच में मैं देख रहा था कि अगर बहुत जबरदस्त किसी से सपोर्ट में, देखिए कुछ चीजें होती हैं ना जो टॉप से चलती हैं, टॉप से चलती हैं, मतलब अगर वो ऊपर से चलती हैं तो नीचे तक चारों तरफ छा जाती हैं। जिस समय एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हुआ करते थे, तो नीचे के हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आपने देखे थे। अब सूर्यकांत जी बैठे हैं तो आपको हाई कोर्ट की जजमेंट भी वैसे नजर आ रहे हैं। सूर्यकांत जी तो खुद आग उगल ही रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक बड़ा दिलचस्प फैसला दिया, बहुत ही दिलचस्प। आपने देखा होगा कभी चंगई के नाम पे, कभी जादू टोने के नाम पे कैसे कैसे धर्म परिवर्तन होता है, कैसे कैसे धर्मांतरण हुआ करता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने देखी कि किस तरह ये हिंदू धर्म को रिडिक्यूल करते हैं और ईसाई धर्म को और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को प्रमोट करते हैं। अब उसमें एक पादरी थे, उनका नाम था विनीत विंसेंट परेरा। अच्छा, वो जो संस्था चलाते हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसका नाम भी बड़ा संस्कृत में है, देखने में बड़ा हिंदू लगता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं गोवा गया था, तो वहां पे गोवा में जीसस को और मदर मेरी को यशोदा और कृष्ण बना के पेश करते हैं, सिर्फ भोले भाले लोगों को फंसाकर ईसाइयत में लाने के लिए। तो ये जो पादरी था विनीत विंसेंट परेरा, ये उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर बता रहा था कि जो कुछ है ईसाई धर्म में और कुछ नहीं। तो साहब योगी सरकार ने इसके खिलाफ एफआईआर कर दी। ये आदमी गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने कहा नहीं, बिल्कुल हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, किसी एक धर्म को श्रेष्ठ बताना हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप भारत में इतने ढेर सारे धर्म हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि केवल एक ही धर्म सच्चा है, आप ही के धर्म सच्चा है और बाकी धर्म झूठे हैं। तो वो गए थे धारा, ये आईपीसी की धारा 295A के खिलाफ। धारा 295 ये कहती है कि आप किसी धर्म का मजाक उड़ाएं, किसी धर्म को पुट डाउन करें, किसी धर्म को रिडिक्यूल करें, अपने धर्म को श्रेष्ठ, धार्मिक जो साजिश है। तो उन्होंने कहा नहीं, 295 आपके ऊपर एकदम सही लगा है, 295A, और बिल्कुल लगना चाहिए। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा कि आप दूसरे धर्मों को मजाक उड़ाएं। लेकिन हालांकि ठीक है, हाईकोर्ट का जजमेंट सर माथे देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका क्या करेंगे जो 5 टाइम नमाज पढ़ के कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनी नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती, उन पे भी 295 ये लगना चाहिए। लेट अस सी, क्योंकि अब बात निकली है तो फिर दूर तक लग जाएगी चारों तरफ से। अभी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट, आज मैं आपको कई कोर्ट का जजमेंट दिखाता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया। उसमें क्या हुआ, एक आदमी ने पीआईएल की, आदमी के एक संस्था ने पीआईएल की, उन्होंने कहा साहब तमाशा बना के रख दिया है। वहां जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर है, जो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो उसके बाहर रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का ऐसा मजमा, क्यों वहां बहुत लोग आते हैं, तो साहब वहीं पे उन्होंने दुकानदारी शुरू कर दी फुटपाथ पे। तो लोग गए कोर्ट, उन्होंने कहा साहब पूरे फुटपाथ पे कब्जा कर लिया है रोहिंग्याओं ने और बांग्लादेशियों ने, सड़क पे चलना पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो साहब वहां जस्टिस अजय गडकरी की एक डिवीजन बेंच ने इतना सख्त आदेश दिया। आप देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, उन्होंने कहा कि मतलब जिसे एक छोटी सी बात को उन्होंने पूरा जिसे कहें अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ मामला बना दिया। उन्होंने कहा जितने फेरी वाले हैं, जितने स्टॉल हैं, जितने मालिक हैं, जितने विक्रेता हैं, जितने इनमें काम करने वाले हैं, बीएमसी और पुलिस कमिश्नर इसको पर्सनली मॉनिटर करे और सारे लोगों के को वेरिफिकेशन करे। एनआरसी शुरू कर दी अपनी तरह की, मतलब मुंबई की फुटपाथ पे एनआरसी हो रही है, आप समझिए। उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिले इन सबको देश के बाहर कर दो, सीधे सीधे, मतलब उन्होंने कहा इन्हें रिपैट्रिएट कर दो, इनको इनके अपने मुल्क भेज दो। ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। और उन्होंने कहा कि साहब अगर इसमें कहीं तुम्हारा कोई कमी निकली तो एक एक अधिकारी को पर्सनली पकड़ेंगे, संस्था को नहीं पकड़ेंगे, एक एक अधिकारी को पर्सनली पकड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि साहब ये छोटी सी बात राज्य के लिए खतरा है, देखना पड़ेगा ये लोग हैं कौन जो इतना, इन्होंने रेहड़ी लगा रखी है, इन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, फेरी लगा रखी है। अभी जजेस भी समाज में घूमते हैं, उनको नजर आता है ना कि कौन लोग हैं। और खास तौर से उन्होंने जिन इलाकों को टारगेट किया, ये टाटा इंस्टीट्यूट के अलावा मैं देख रहा था उन्होंने बोरीवली और साउथ मुंबई को, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके, इनको टारगेट किया। उन्होंने कहा फुटपाथों पे कब्जा हो गया है, एक एक आदमी को पकड़ के इसकी आइडेंटिटी पता करो है कौन।
कोर्ट ने यहां तक कहा कि हमने देखा है कि इस भीड़ भाड़ वाले इन इलाकों में महिलाओं को अनुचित तरीके से टच किया जाता है, छेड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं तो, और पुरुषों को तो उनकी पिटाई तक हो जाती है, कहीं कहीं तो जान का खतरा हो जाता है। तो एक फुटपाथ पे चलने वाली बात को हाई कोर्ट ने कितना बड़ा एक रूप दे दिया कि सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, सारे घुसपैठियों को उन्होंने इसमें घेर लिया। कर्नाटक हाई कोर्ट का आपको कुछ दिन पहले का जजमेंट याद है, एक आदमी था, उसने जाकर मस्जिद में चिल्ला दिया, हनुमान कुछ जय श्री राम चिल्ला दिया, सीधा रमेश सरकार ने पकड़ के उसको जेल भेज दिया। हाईकोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, मस्जिद में जय श्री राम कह दिया, कौन बड़ी बात है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि मस्जिद में वो जय श्री राम कहने गया क्यों? आपने कभी सुना इसके पहले हुआ? लेकिन इसके पीछे कारण है, लगातार एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा मथुरा के मंदिर में, पुराने एंशिएंट मंदिर में जाके 2 लोगों ने नमाज पढ़ दी। आपको याद होगा कि हमारे राम मंदिर में नमाज पढ़ने का 3 लोगों ने प्रयास किया। तो भाई तुम ये सब करोगे तो पलट के आएगा, और कोर्ट इस बात को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL एक होता है डीएनटी होता है, यानी डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स होती हैं, जिनको किसी जमाने में 1871 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब, आपराधिक जनजातियां कहा था, जैसे नट, बंजारा, बाबरिया, कोली, ये सब। तो 1952 में 1952 में ये एक्ट खत्म हो गया। लेकिन अब लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट आके उन्होंने कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं 2027 में जो जनगणना हो रही है उसमें इन लोगों को अलग किया जाए, अलग गिना जाए, जबकि इनमें से ज्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट में गिने जाते हैं या शेड्यूल ट्राइब में गिने जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई शेड्यूल ट्राइब में तो गिनती हो रही है। नहीं, इनको शेड्यूल कास्ट से भी हटा कीजिए और शेड्यूल ट्राइब से भी अलग कीजिए, और इनको एकदम अलग गिनिए। अब इस पे एकदम भड़क गए चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा अभी जांच होगी ना तो पता चलेगा कि तुम लोग ये शरारत करने कहां से रहे हो, तुम्हारी फंडिंग कहां से हो रही। तुम समाज को तोड़ने आए हो यहाँ पे हम लोग जाति को हटाने की बात कर रहे हैं और तुम समाज को तोड़ना चाह रहे हो। तो चीफ जस्टिस बहुत बुरी तरह इस पे भड़के। और अच्छा, इसके पहले आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुका था कि भैया अगर जाति बदलोगे तो तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा। अब उन्होंने कहा कि हम आपको जातियों के आधार पे समाज को तोड़ने नहीं देंगे। हम ऑलरेडी जाति हटाना चाह रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर। अच्छा, इसमें इतना भड़के चीफ जस्टिस, उन्होंने यहां तक कहा कि आप लोगों की जांच होनी चाहिए कि इस तरह की जो पिटीशंस आती हैं हमारे कोर्ट में, इनकी फंडिंग कहां से आती है। अब देखिए, एक तरह से चीफ जस्टिस इशारा कर रहे हैं सरकार को, उनका काम नहीं है दरोगा की तरह लेकर जांच करे। अभी सरकार को एक तरह से देखना चाहिए और इस पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इट इज अ कैलकुलेटेड मूव, यानी ये नपा तुला एक तरीका है हमारे देश को तोड़ने का। तो ये आपको नजर आता है कि साहब वो केवल कन्हैया कुमार और उमर खालिद नहीं है, फिर वो DMK हो, फिर वो प्रियंक खड़गे हो, कांग्रेस हो, सिद्धारमैया हो, हेमंत सोरेन हो, इस तरह की PIS हो, अखिलेश यादव हो, इन सब ने जैसे एक मन बना रखा है कि साहब वो सनातन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और ऐसे में हम इस बात में मुझे लगता है ना कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि ऐसे समय में हमको ऐसे चीफ जस्टिस मिले हैं, CJI जस्टिस सूर्यकांत, कि खुद लीड लेकर फैसले दे रहे हैं। उनकी वजह से बाकी सुप्रीम कोर्ट बेंचेस भी दे रही हैं और हाई कोर्ट बेंचेस भी दे रही हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि साहब जो द मैन एट द टॉप जो है वो बहुत मैटर करता है। और राइट नाउ मुझे लगता है कि शायद जस्टिस सूर्यकांत जैसे आदमी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर बैठना शायद इससे ज्यादा और कोई समय नहीं हो सकता जब उनकी इतनी जरूरत हो जैसी आज है। मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि जस्टिस सूर्यकांत के जाने के बाद बाकी CJI भी शायद कुछ इनसे मिलते जुलते हैं। मैं एक बार आपसे कह भी चुका हूं कि जस्टिस पारदीवाला, जिनको लेकर हम बहुत सशंकित रहते हैं, वो भी कुछ आपको बहुत ही चमत्कारी फैसले दिखाएंगे। मैंने उनके कुछ फैसले देखे हैं, वो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन उनसे भी आपको निराशा नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत से हम लोग नूपुर शर्मा को लेकर नाराज थे, लेकिन देखिए उन्होंने बहुत ज्यादा कंपनसेट कर डाला। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कल मैंने आपको वीडियो दिखाए थे कि कैसे वहां पर मस्जिदों से पत्थरबाजी होती शोभा यात्रा पे, रामनवमी पे। अब आप सोचिए, भारत में अगर रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी? पर आप निकाल के देखिए, हिम्मत हो तो निकाल के देखिए, अभी उसमें भी आता। लेकिन अब चूंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां पे
अधिकारियों को चुनाव आयोग ने बदल दिया, उन्होंने बदला चुनाव के लिए, इलेक्शन कमीशन ने बदला अधिकारियों को चुनाव के लिए, पर उसका असर नजर आया रामनवमी में। और जब आपने देखा कि कलकत्ता में और तमाम जगह सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में वहां पर शोभा यात्राएं निकली। हवा लोग अच्छा, अब आप सड़कों पे कुछ नहीं कर सकते, गुंडागर्दी, आप मस्जिदों से पत्थर नहीं चला सकते। तो जब सब कुछ फेल हो जाता है तब ये वामपंथी कीड़े, ये वामपंथी सांप निकलते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी देखें, मतलब ये हमेशा से उनका अड्डा रहा है। वहां पे लोग रामनवमी मना रहे हैं और सामने खड़े होके देखिए क्या ड्रामा हो रहा है वामपंथियों के। अच्छा, बहुत देखिए इसका असर कैसे आता है, सरकार का बहुत फर्क पड़ता है। अभी ठीक है, ममता बनर्जी एक तरह से वहां 355 लागू हुआ, समझिए ममता बनर्जी के हाथ में बहुत ज्यादा, वो खुद ही कहती है कि एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति शासन है, उनके रहते ये सब नहीं हो सकता था। बहरहाल आपको याद है एक बीच में मैंने वीडियो आपको दिखाया था कि ममता बनर्जी पूरा अपना कारवां लेके जा रही थी गाड़ियों का, किसी ने जय श्री राम कह दिया, उन्होंने गाड़ी रुकवा के उससे लड़ने लगी, मुखबंदी लड़ने लगी। हाउ डेयर यू, तुम जय श्री राम कैसे कह सकते हो, आतंकवादी नारा है। सोचिए भारत में जय श्री राम आतंकवादी नारा है। बिहार में भी देखिए आप, बिहार में मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकलनी थी, तो बात की बात में एक चुनौती दे दी गई, तुम निकाल के दिखाओ तो हम बताएं तुमको, तुम्हें चुनौती है, तुम निकाल के दिखाओ। बिहारियों ने इसको दिल पे ले लिया और फिर कैसी शोभा यात्रा निकली, हवा लोग। ये मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालने का चैलेंज था। आपको छतों पर एक भी आदमी नजर नहीं आएगा, पीछे और बहुत लोग हथियार लिए थे, पूरा वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया। अच्छी खबरें भी आ रही हैं, मैंने कहा ना। श्रीनगर में आप देखिए 1990 में हब्बा कदल इलाके में जो रघुनाथ मंदिर बंद हुआ था, वो आज 36 साल बाद खुला और उसमें पूजा अर्चना हुई। तो 1990 में आतंकवाद के चलते ये बंद हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में ये सोचिए, ये जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक हिंदुओं को नहीं, उनको चुनौती है। अगर बिहार में निकल सकती है, अगर बंगाल में निकल सकती है, अगर उत्तर प्रदेश में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फडणवीस को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी कैसे हुई। मतलब आप भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, आपको नजर आ रहा है, आपने मौलाना समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR करी नहीं, ऐसे नहीं, 12 लोग पत्थरबाजी करते हैं। हिम्मत है किसी की, सैकड़ों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में शोभा यात्रा निकल रही है, 12 लोग पत्थरबाजी करेंगे उस पे। 12 लोग नहीं कर सकते पत्थरबाजी, उसके पीछे एक लंबा चौड़ी क्राउड होगी। तो ये फडणवीस को चुनौती है, अगर उसको समझ सके, क्योंकि ये चुनौती अगर अभी नहीं समझी गई तो उनको और दिक्कत आएगी। झारखंड की बात ही अलग है। अब आप मतलब सोरेन साहब खुद जाके रामनवमी मनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस को उन्होंने ऐसे टाइट कर रखा है कि झारखंड में तो बाकायदा रामनवमी पे जुलूस पे अटैक हुआ, शोभा यात्रा पे आप देखें। मतलब आप सोच कर ये कितनी अजीब बात है, हिंदू अपने देश में शोभा यात्रा, तुम चाहे जितने इफ्तार करो, आज तक आपने सुना कि किसी इफ्तार में बम फट गया हो या किसी इफ्तार में हमला हो गया? पर नहीं, आपको जुलूस अपना निकालने, अपना शोभा यात्रा निकालने के लिए आपको हथियार लेके निकलना पड़ता है। आपने मजबूर कर दिया है कि हिंदू भी सड़क पे हथियार लेकर आए, और मजबूर कर दिया, मैं ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सरकारों के लिए कह रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो शानदार वही सब कुछ जो कुछ हो रहा चाहिए। सबसे बड़ी बात, 75 से 80% जहां मुस्लिम है संभल, वहां भी बड़े अच्छे से शोभा यात्रा भी निकली, और देखिए बाकी बिहारी की झांकी भी निकली,
माँ काली का अखाड़ा, राधा कृष्ण रास, क्या से कैसे, वहां तो पूरा कुंभ मेले जैसा माहौल था। आपको मालूम है कि संभल में पिछले साल पहली बार शोभा यात्रा निकली थी, फर्स्ट टाइम। हिम्मत नहीं थी वहां शोभा यात्रा निकाल दे, और विश्व हिंदू परिषद ने वहां हथियार लेकर शोभा यात्रा पिछली बार निकाली थी, तलवार लहराते हुए। आप सोच कर देखें, 80 साल लग गए संभल में शोभा यात्रा निकालने। यह आपका देश है।